कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तो सवाल ये है कि हमारे जो फिश है कभी कभी वाला गाना गा के दूसरे फिश को पटा सकते हैं क्या? वो क्या प्यार, मोहब्बत, लव, इश्क कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? और कर सकते हैं तो कैसे, कब, क्यों, व्हाई, हाउ? सोचो। अगर कर सकते हैं तो कमेंट करो। कमेंट आपको यह करना है कि आपका भी मेरा जितना ही जिज्ञासु दिमाग है क्या, क्यूरियोसिटी इतना ज्यादा है क्या? कमेंट करो। एंड ऐसे कौन से और क्वेश्चंस आते हैं आपके दिमाग में, कमेंट करो। एक्वेरियम के बारे में प्लीज, आप अपने गर्लफ्रेंड को कितना प्यार करते हैं मेरे को जानने का इंटरेस्ट नहीं है, नहीं है। नो 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 नो, ओके? ये भी टॉपिक ना इंटरेस्टिंग है कि ऐसे ही सोच रहा था एंड आई सेड तो क्या फिश प्यार कर सकते हैं? जैसे शाहरुख खान बोलते हैं प्यार दोस्ती है, तो दोस्ती कर सकते हैं, मोहब्बत होगा? एंड उसको हम समझे कैसे? सोचने वाली बात है ना। कभी कभी स्ट्रेंज लगता है बट होता होगा, बिकॉज प्यार एक ऐसा चीज है जो हर एक जानवर को जोड़ के रखता है, बांध के रखता है। आई मीन लिटरली मोहब्बत दुनिया चलाती है बस। दैट्स व्हाट आई बिलीव। हर एक चीज से मोहब्बत करो, कुदरत से मोहब्बत करो, प्यार करो, तो यू आर ऑलवेज गोना बी हैप्पी, राइट? एक मोमेंट के लिए अगर हम मान ले कि प्यार करते हैं, तो मेल फिश फीमेल फिश को क्या बोलता होगा? क्या बोलता होगा? हेलो डार्लिंग, आई लव यू। पता नहीं फिश बोलते हैं क्या, बोल सकते हैं क्या? एक वीडियो बनना चाहिए ना। हाय गोल्डी। हाय गोल्डी। सो क्या हमारे फिश प्यार कर सकते हैं? आज हम ऐसे ही 5 स्पीशीज ऑफ फिश के बारे में डिस्कस करेंगे जो मेरे हिसाब से ये प्यार के मीटर में टॉप में आते हैं फॉर सर्टेन रीजंस। एंड वो रीजंस बताऊंगा, आप देखते रहो, ओके? एंड ये 5 स्पीशीज मैंने क्यों चूज किया? एक तो कॉमन है, हम इनके बारे में जानते हैं, हम रिलेट कर सकते हैं, हमने कभी ना कभी देखा होगा, वीडियोस देखा होगा या खुद एक्सपीरियंस किया होगा, बट हमने रियलाइज नहीं किया। इसलिए मैंने ये 5 स्पीशीज को चुना। एंड मुझे लगता है अगर कोई प्यार वाला मीटर होता तो ये टॉप में रहेंगे एक्वेरियम फिश के हिसाब से। एंड मेरा ये जिज्ञासा आंसर करेंगे कि क्या फिश प्यार कर सकते हैं। तो मेरा एक ये भी क्वेश्चन था कि क्या फिश किसी एक के साथ ही प्यार करके, मतलब जिंदगी भर एक ही फिश के साथ रह सकते, मतलब एक मेल फिश एक फीमेल फिश के साथ जिंदगी भर रह सकता? एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ये समझना जरूरी है, बिकॉज आई बिलीव हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलता है हमारा हॉबी के बारे में या फिश के बारे में। एंड ये क्यों समझना जरूरी है? शायद बिकॉज देन हमारा अपने फिश के साथ कनेक्ट बेटर होगा। सो अगर हम प्यार के बारे में बात कर रहे हैं एंड अगर फिश को प्यार होता है, तो क्या लव फेलियर भी होता होगा एंड एक फिश देवदास बनता होगा? पता नहीं, देखते रहो वीडियो। सो ये कौन से स्पीशीज के फिश हैं जो मेरे हिसाब से प्यार करते हैं? ज्यादातर सिक्लिड स्पीशीज के फिश हैं। एंजल, डिस्कस, रैम्स, क्रिबेंसिस, कॉन्विक्स सिक्लिड, गोरामी। इन सिक्लिड स्पीशीज नहीं है बट गोरामी एंड बेटा। एक और सिक्लिड स्पीशीज है साउथ अमेरिकन ड्वार्फ, एक सिक्लिड है अपिस्टोगामा, वन ऑफ माय फेवरेट फिश। 5 नहीं है ना, 7-8 हो गया, बट चलेगा। एंड इन स्पीशीज के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्यों ये स्पीशीज को मैं मानता हूं कि ये हमारे लव के मीटर में थोड़ा ऊपर है। आई थिंक सबसे नीचे लव के मीटर में गोरामी एंड बेटा फिश, बिकॉज ये वो लॉन्ग टर्म लव अफेयर नहीं है, शॉर्ट टर्म है। अगेन आई टेल यू व्हाई। इनका पूरा मेहनत एंड प्यार जो है वो अपने मेट के तरफ नहीं है, अपने बच्चों के तरफ है। प्यार तो किसी से हो सकता है ना, प्यार तो प्यार है बस, हम अपने बच्चों से भी उतना ही प्यार करते हैं। सो बेटा एंड गोरामी मैंने इसलिए चुना बिकॉज ये बहुत मेहनत करके जो मेल बेटा या गोरामी है एक बबल नेस्ट बनाता है। एंड जब फीमेल इंट्रोड्यूस होती है या फीमेल से मिलता है तो वो मेट करके अंडे को पूरा लेके एक एक करके वो बबल नेस्ट में एक एक अंडा डाल के
उसको संभालता है, प्रोटेक्ट करता है, फैन करता है जब तक वो हैच ना हो जाए। एंड दैट इज समथिंग कमेंडेबल, बिकॉज एक छोटा सा मछली, बड़ा सा रिवर या स्ट्रीम, बहुत सारे दूसरे मछलियां होंगी जो इन अंडों को खाना चाहेंगे, एंड एंड इट सक्सीड्स, इट्स कमेंडेबल। सो इसलिए मैंने सोचा कि एक बेटा फिश हो या गोरामी फिश हो, ड्वार्फ गोरामी, स्पेशली ड्वार्फ गोरामी, इस मीटर में ना आना चाहिए या इस लिस्ट में आना चाहिए, बिकॉज उनका जो पूरा एफर्ट इज टुवर्ड्स गेटिंग दोज बेबीज टू हैच, अपना नेक्स्ट जनरेशन को सामने लाना इज व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट। नाउ बेटा गोरामी की बात कर रहे हैं तो एक दुकान में पिंक कलर का किसिंग गोरामी मिलता है। वो एक्चुअली किस करते हैं, ये झगड़ा करते हैं? ये कमेंट करो, इंटरेस्टिंग है ना। आज 2-3 कमेंट्स होने वाला है, बट करो जरूर। नाउ अगला जो है इज एन इंटरेस्टिंग फिश, बिकॉज मैंने ऑलरेडी कहा कि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फिश है। ओके, अपिस्टोगामा। इसमें बहुत सारे वेराइटीज है, बहुत कलरफुल है, मेल बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। Apistogama agassiz, Apistogama cockatoides red, and so many other varieties. Beautiful coloration, stunning coloration. On the contrary, female थोड़ी dull होती है। अभी यहाँ पे मेल को ना, हम लोगों जैसा ही, फीमेल को पटाना पड़ता है। एंड पटाता कैसे है? अच्छा सा केव या एक ऐसा जगह दिखाता है फीमेल को कि भाई देखो यहाँ पे अंडा डाल सकती हो। मतलब बहुत मेहनत करता है वो जगह ढूंढने में, सेफ जगह ढूंढता है जहां पे फीमेल जाके अंडा डाल सकती है। वो जगह को सेलेक्ट अच्छे से करता है, देखता है आजू बाजू क्या है, डेंजर है क्या, नहीं है क्या, एंड देन फीमेल को रोज देता है, डिनर पे लेके जाता है, पिक्चर नहीं वो पटाना नहीं, बस क्या है यार आप लोग भी, मतलब बताता है उसको कि मैं अच्छा मेल हूं, एंड फिर कलरेशन दिखाता है कि मैं स्ट्रांग हूं, जो बच्चे होंगे तगड़ा होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एंड देन फीमेल इंप्रेस होती है। आपको क्या लगा, एक्सेंट डाल के चला गया लड़की लोग इंप्रेस? नहीं, ये टॉपिक में मेरे को बहुत मजा आने वाला है, बट फिर भी एंजॉय करो, मजेदार टॉपिक है। सो अपिस्टोस जो केव वगैरह या जगह, अंडा डालने का जगह फिक्स होता है, तो देन फीमेल अंडा डालती है, मेल उसको फर्टिलाइज करता है, एंड दोनों पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल, बच्चों के देखभाल में पूरा एनर्जी लगा देते हैं, पूरा फाइट लगा देते हैं, उनको गार्ड करते हैं, सेफ गार्ड करते हैं, खाना खिलाते हैं, एंड खुद का खाना वगैरह सब कुछ सैक्रिफाइस करते हैं। वो जाके कुछ भी खा सकते हैं, बट वो जाते नहीं है, बच्चों के आजू बाजू ही रहते हैं जब तक बच्चे बड़े ना हो। अगला हमारे लिस्ट में रैमरेजीज, इंटरेस्टिंग फिश है ना। रैमरेजी जो है, मेल और फीमेल दोनों में थोड़ा बहुत कलरेशन होता है। ओके, डिफरेंशिएशन काफी इजी है। नाउ मेल और फीमेल दोनों मेहनत लगाते हैं एक दूसरे को पटाने में, दोनों का कंपैटिबिलिटी अच्छा होना जरूरी है, तब जाके वो ब्रीडिंग के लिए रेडी होते हैं। तो एक कोर्टशिप समझो, एक डांस समझो, एक सिलेक्शन प्रोसेस समझो, कुछ भी बोल सकते हो। तो टाइम लगाते हैं, मतलब डेटिंग पीरियड होता है, फिर बाद में एक अच्छा सा अगेन सेफ जगह सेलेक्ट करके अंडा डालते हैं, यूजुअली लीफ के नीचे, छोटा सा केव हो सकता है, ऐसे कोई सेफ जगह ढूंढ के वो अपने अंडे देते हैं, एंड दोनों पेरेंट्स फ्राई का देखभाल करते हैं, ठीक है, अंडों का देखभाल भी करते हैं और बच्चों का देखभाल भी करते हैं, एंड हमेशा स्टैंड गार्ड रहते हैं। वो अपना जगह पूरा, वो टेरिटरी को बहुत सेफ रखते हैं ताकि दूसरे कोई फिश आके इनको या उनके बच्चों को खा न ले। नो, आगे जब जाएंगे तो ये देखेंगे कि ये वाले जो फिश है ज्यादातर मेट्स बदलते नहीं है, एंड लॉन्ग टर्म एक ही मेट को पसंद करते हैं। रैम्स में ये क्लियर नहीं है स्टडी कि सेम मेट के साथ फिर से जोड़ी बनाएंगे कि नहीं, बट अगर एक ही एरिया, एक ही लोकेलिटी में है तो हो सकता है, बट अगर नहीं है तो देन वो स्टडी क्लियर नहीं है, वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं है। बाय द वे, ये जितना भी रिसर्च मैंने किया ये टॉपिक पे, इस इंफॉर्मेशन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, खुद देखा है, ऑब्जर्व किया है मेरे फिश कीपिंग डेज में, प्लस मेरे फिश कीपिंग दोस्तों से मैंने बात किया कि भाई ये क्या है, ये लॉजिक करेक्ट है नहीं है। फिर मैंने रिसर्च भी किया कि ऐसे इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स है क्या, स्टडीज है क्या, कोई साइंटिस्ट लोगों ने कुछ देखा है क्या, समझा है क्या, एंड एडिशनली गूगल तो है ही, सो देयर इज ऑलवेज इंफॉर्मेशन दैट यू कैन रीड अप ऑन। सो रैम्स के बाद आता है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश, एंड ये फिश ना
मेरे लाइफ में इसने बहुत एक अमेजिंग रोल प्ले किया है। इस फिश के वजह से मैंने अपना कॉलेज का फीस भरा है। एंड इसको, ये भी सिक्लिड है एंड इसका नाम है क्रिबेंसिस। ब्यूटीफुल फिश, अगेन अफ्रीकन स्पीशीज है, बहुत ही इजीली ब्रीड करते हैं। और अगर आप एक मेल और एक फीमेल साथ में रखते हैं तो वो झगड़ते नहीं है, ठीक है, मतलब दे आर हैप्पी। वो एक बार वो मेल और फीमेल कंपैटिबल हो जाते हैं तो देन दे स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम टुगेदर। मतलब प्यार होता है उन दोनों में, ओके, मतलब दे हैव दैट फॉन्डनेस फॉर ईच अदर, छोड़ के नहीं जाते, इजीली छोड़ के नहीं जाते। एंड अगेन लाइक ऑल सिक्लिड्स, एक अच्छा जगह ढूंढ के, अंडा डाल के, बच्चे डाल के, प्रोटेक्ट करके उनको बड़ा भी करते हैं एंड संभालते भी हैं। नाउ दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। क्रिबेंसिस के वजह से मैंने कॉलेज फीस दिया था, मैंने बोला ना, बिकॉज एक जमाना था जब कॉलेज के टाइम में क्रिबेंसिस ब्रीड करता था घर में, बहुत इजीली ब्रीड होते हैं। कोई भी टैंक में गुड नाइस पीसेस ऑफ वुड, लॉट ऑफ लीफ लिटर, थोड़ा सैंड अगर डाल दें और एक जोड़ी क्रिबेंसिस डाल दें तो आपको एवरी मंथ 2 मंथ्स में बच्चे मिलते जाएंगे। एंड वो टाइम में हम लोग लेके जाके शॉप में देते थे और ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता था, जिससे मैं कलेक्ट करके मैं अपना खुद का खर्चा निकालता था एंड कॉलेज का फीस भी मैंने भरा था। सो ये फिश का और मेरे लाइफ का एक कनेक्शन है। क्रिबेंसिस के ब्रीडिंग में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे फीमेल मेल को पटाती है, वो बॉडी को एक एस शेप में लेके आके मेल के मुंह के सामने आके वाइब्रेट करती है बॉडी को, फिन्स को, एंड मेल को इंस्टिगेट करती है कि भाई चलो पिक्चर लेके जाओ, डिनर पे लेके जाओ। सो ये थोड़ा उल्टा है। दूसरा, मेल और फीमेल, मेल थोड़ा बड़ा होता है, दोनों कलरफुल है, मेल एंड फीमेल कलरफुल है, बट मेल बड़ा होता है विद पॉइंटेड फिन्स एंड फीमेल थोड़ी छोटी होती है मेल से विद राउंडिश फिन्स। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि फीमेल अंडा मुंह में लेती है लाइक अ माउथ ब्रूडर एंड ऑल्सो एक एग लेयर के जैसा बिहेवियर भी करती है। दोनों बिहेवियर चलता है। अगर कोई बेबी इधर उधर जा रहा है तो पकड़ के ग्रुप में छोड़ना, तो मुंह में भी लेती है और ग्रुप भी संभालती है या अंडा भी मैनेज करती है। इनिशियली इसमें फीमेल ज्यादा पेरेंटिंग करती है मेल से, बट यहां पे भी दोनों पेरेंटिंग करते हैं। इंटरेस्टिंगली लाइक आई सेड, दोनों एक पेयर अगर बनते हैं तो बहुत दिनों तक एक ही पेयर रह सकते हैं। नाउ अगर आपके एक्वेरियम में है एंड आपने मेल और फीमेल सेपरेट कर दिया तो चांसेस बहुत है कि अगर आप मेल के साथ एक नया फीमेल लेके आओ तो वो झगड़ भी सकता है, मार भी सकता है, ठीक है, इसका चांसेस काफी है। सो क्रिबेंसिस ओवरऑल ना काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग फिश है, बिकॉज उनका कैरेक्टराइजेशन जो ओवरऑल ये प्यार, मोहब्बत, लव, ब्रीडिंग के चक्कर में इज इंटरेस्टिंग। नाउ जो भी मैं फिश बोल रहा हूं एक्चुअली समराइज कर रहा हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स बोल रहा हूं, आप डिटेल में जाके इसका रिसर्च करो, इंटरेस्टिंग है पढ़ना, इट्स गुड रीडिंग, या वीडियोस है तो देखो, मजा आएगा। अगला है कॉन्विक्ट सिक्लिड। नाउ कॉन्विक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसके बॉडी पे ब्लैक कलर मार्क्स है। कॉन्विक्ट को हिंदी में हम कैदी बोल सकते हैं, मतलब कैदी सिक्लिड। कॉन्विक्ट मतलब कैदी, वो फिश कोई चोर वोर डाकू नहीं है। कॉन्विक्ट सिक्लिड्स का ब्रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज सिक्लिड्स का हर एक ट्रेट दिखाते हैं। एक तो मट्टी खोद के जगह बनाएंगे या एक वुड पीस पे या स्टोन पीस पे जहां पे उनको लगता है तो वो साफ करके अंडा डालेंगे उसके ऊपर। एंड जब छोटे छोटे बेबीज निकलते हैं, रिगलर्स बोलते हैं हम लोग, रिगलर्स, उनको ले जाके वो केव में सैंड के जो केव में निकाला है वहां पे जाके रखते हैं, उनको बड़ा करते हैं। दोनों मेल फीमेल उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं एंड बड़ा होने तक प्रोटेक्ट करते हैं। ये भी देखने लायक है, इंटरेस्टिंग ब्रीडिंग पैटर्न है। एंड कॉन्विक्ट सिक्लिड्स बहुत ईजी है ब्रीड करने के लिए। एंड अगेन मेल और फीमेल लंबे तक पेयर बना सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कलरेशन दिखाते हैं एंड मेल एंड फीमेल सिमिलर दिखते हैं, जिस बॉडी शेप फिन्स पता चल जाता है, बट सिमिलर दिखते हैं, तो देयर इज नो फैंसी कलरेशन डिफरेंस, बट एक अंडरस्टैंडिंग होता है उनमें। मैं अंडरस्टैंडिंग इजी वर्ड बोल रहा हूं कि भाई चलो ये हमारा पेयर अच्छा होगा। कॉन्विक्ट्स आर प्रोबेबली द मोस्ट इजीएस्ट फिश टू कीप। अगर आप कोई ऐसा सिक्लिड रख के ब्रीडिंग करना सीखना चाहते हो तो कॉन्विक्ट बेस्ट है, बिकॉज एक सिंपल सा टैंक, ज्यादा बड़ा नहीं, 2 फीट 2x1 टैंक, जिसमें थोड़ा वुड है, स्टोन्स है, हाइडिंग स्पेसेस बहुत है, सैंड है बिकॉज वो सैंड डिग करते हैं,
ठीक है, लाइक एनी अदर सिक्लेट। और अगर एक ब्रीडिंग पेयर अगर आप सेट कर लो तो देन आपको कंसिस्टेंटली बेबीज आते रहेंगे। ऑलमोस्ट एवरी 2 मंथ्स या 3 मंथ्स आपको बेबीज मिलेंगे एंड हर बार आपको 50-60 बेबीज मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल यू टेक केयर, मतलब खाना कितना अच्छा देते हो वगैरह वगैरह, पानी का क्वालिटी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो कॉन्विक्ट्स अगेन प्यार के मीटर में काफी हाई है। और 2 स्पीशीज है जो मैं बताने वाला हूं जो वो प्यार के मीटर में बहुत हाई है। सो अगला स्पीशीज है एंजल। एंजल फिश माउथ ब्रूडर नहीं है, अंडा डालते हैं। मेल और फीमेल सेट करने के लिए टाइम लगता है, बहुत इजीली सेट नहीं होते, दे टेक देयर टाइम। यूजुअली ब्रीडर्स क्या करते हैं, 8-10 मछली लेके आते हैं एंड छोड़ देते हैं, उसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे एंड कुछ महीनों बाद एक पेयर जाके साइड में अपना जगह बनाएगा, ठीक है, एंड बाकी को भगाएगा, तो वो पेयर सेट होता है ना। इसमें वो क्या कम्युनिकेशन होता है, कैसे होता है, डिटेल स्टडीज मैंने देखा नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, बट ये ऑब्जर्वेशन से मैं बता रहा हूं बिकॉज एंजल ब्रीडिंग इज अ वेरी कॉमन थिंग। नेक्स्ट स्टेप, मेल क्या करता है कि एक सरफेस को, वुड का सरफेस या ग्लास का सरफेस या अगर कुदरती है तो कोई भी सरफेस को बहुत अच्छे से साफ करता है। टाइम लगाता है, ऑलमोस्ट 6-8 दिन लगाता है, सिर्फ साफ करते रहता है। एंड जब फीमेल को लगता है कि हाँ ये जगह साफ है, क्लीन है, नीट है, तब जाके अंडा डालती है एंड मेल उसको फर्टिलाइज करता है। एंड उसके बाद वो फैन करते हैं फिन्स से, अंडे को फैन करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, फंगस ना पकड़े वगैरह वगैरह वगैरह। एंड मेल एंड फीमेल पेरेंट्स दोनों अंडों को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। एंड जब बेबीज हैच होते हैं तो देन अगेन प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको सेफ रखते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है एंड कुदरती अगर देखा जाए तो काफी हद तक सेफ रखते हैं, काफी देर तक सेफ रखते हैं, बिकॉज बेबीज बढ़ने के लिए 2-3 हफ्ता लगता है। तो उनको एक साइड में लेके जाना जहां पे उनको खाना मिले, इजीली खाना मिले, तो वो प्रोटेक्ट करते रहना। एंड ऑफ कोर्स जब ये करते हैं तो खुद अपना टाइम एनर्जी सैक्रिफाइस होता है उनको, और सैक्रिफाइस करते भी हैं। सो दिस अगेन, ये जो जोड़ी है जिंदगी भर एक ही जोड़ी रह सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, उनका जिंदगी, हमारा नहीं। दे कैन बी अ पेयर फॉर अ वेरी 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 लॉन्ग टाइम, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज एक बार वो सेट हो जाता है पेयर तो काफी देर तक वही पेयर साथ में रहेंगे, ब्रीड करते रहेंगे। अगर अगेन आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने एक एंजल ब्रीडिंग का वीडियो बनाया, स्टेप वाइज है, आप वो देख सकते हो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है उसमें। नो, हमारा लिस्ट में टॉप रोमियो, शाहरुख खान ऑफ ऑल फिश, किंग, बादशाह, डिस्कस आई थिंक इस मीटर में सबसे ऊपर इसलिए है बिकॉज वो बहुत कुछ सैक्रिफाइस करता है। इट्स अमेजिंग टू अंडरस्टैंड दैट। एंड अगेन मेल एंड फीमेल डिस्कस को डिस्टिंग्विश करना काफी आसान है। अगेन बॉडी शेप, फिन शेप पता चल जाता है। अगर टैंक ब्रेड डिस्कस आप किसी ब्रीडर से या फार्म से लेते हैं तो देन कलरेशन सिमिलर होगा, मेल का थोड़ा ज्यादा होगा, फीमेल का उतना नहीं, बट कलरेशन सिमिलर होगा बिकॉज इट्स द सेम स्पीशीज। बट अगर आप वाइल्ड कॉट लेते हैं तो देन आप मेल में थोड़ा ज्यादा ब्राइटर या स्ट्रॉन्गर कलर्स देखोगे, बट सिमिलर स्पीशीज होने की वजह से दे विल लुक द सेम। अगेन दे टेक टाइम टू सेट अ मेट, टाइम लगाते हैं। सेम ब्रीडर्स क्या करते हैं, एक ग्रुप फिश लेके आते हैं एंड ये एक मेल एंड एक फीमेल सेपरेट हो जाते हैं, तो देन दे नो अच्छा दिस इज अ गुड ब्रीडिंग पेयर, तो उसको सेपरेट करके देन दे कैन पुट देम इनटू अ ब्रीडिंग टैंक। नाउ डिस्कस भी एंजल्स के तरह ही एक जगह को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। मेल यूजुअली अच्छे से साफ करता है, जिसके ऊपर फीमेल अंडा डालेगी, फिर वो अंडे को फैन करेंगे, अंडे को संभालेंगे। अगर कोई अंडा खराब हो जाता है तो निकाल के फेंक देंगे या खा जाएंगे, कुदरत है बॉस, ओके, नथिंग टू ब्रेक योर हेड अबाउट, बट अंडों को संभालेंगे। नाउ कम्स द अमेजिंग पार्ट। जब बच्चे हैच होते हैं तो उनका पहला खुराक, जैसे इंसानों में या कोई भी मैमल्स में, हाथी, घोड़ा, शेर, बकरी, जब बच्चा पैदा होता है तो पहला चीज होता है मां का दूध। डिस्कस में पहला चीज जो बच्चे को मिलता है वो अपने मां के या फादर के ऊपर जो म्यूकस होता है बॉडी पे, तो मतलब सैक्रिफाइस टू द टॉप मोस्ट लेवल। अपने बच्चों के लिए अपने ही बॉडी का ऊपर का जो म्यूकस है वो खिलाते हैं। नाउ यहां तक देखा गया है कि अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो वो इतना ज्यादा पेरेंट्स को तंग करते हैं कि पेरेंट्स कभी कभी मर जाते हैं। सो इस प्यार में ट्रेजेडी भी है, बट ये सैक्रिफाइस को देख के मैंने सोचा कि ये टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए। नाउ
अगेन इसके बहुत सारे वीडियोस है, बहुत लोग डिस्कस ब्रीड करते हैं, काफी इजी होता है ब्रीड करना, वाटर पैरामीटर्स खाना अगर ठीक हो तो ब्यूटिफुली ब्रीड करते हैं। एंड इट्स अमेजिंग टू एक्सपीरियंस दिस, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है ये एक डिस्कस का, जो टू सी दैट होल थिंग इज वेरी अमेजिंग। ऑफ कोर्स जब ब्रीडर्स करते हैं या कुदरती, जैसे मैंने कहा, तो ब्रीडर्स बच्चों को निकाल देते हैं ताकि पेरेंट्स को तंग ना करें, एंड ब्राइन शिम्प वगैरह खिला के बच्चों को बड़ा करते हैं। कुदरत में पेरेंट्स जब बेबीज एक साइज तक आ जाते हैं तो देन उनको भगा देते हैं, बिकॉज और उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। सो ये एक अमेजिंग जर्नी है इन फिश का। प्यार करते हैं, दोस्ती भी करते होंगे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या हार्ट ब्रेक होता है, देवदास बनते हैं? पता नहीं, बनते होंगे, बिकॉज अगर मेट मर जाती है तो मैंने तो देखा है कि एक बार क्रिबेंसिस में मेट जो फीमेल मर गई थी बिकॉज ऑफ एज एंड स्टफ लाइक दैट, एंड देन द मेल आल्सो धीरे धीरे वो they perish, they not, I think डिप्रेशन नहीं बोल सकते, बट जनरली they are very bonded, तो होता होगा हार्ट ब्रेक। सो टॉपिक इंटरेस्टिंग था। 7-8 फिश के बारे में हमने डिस्कस किया, बॉटम टू टॉप, बेटा, गोरामी, रैम्स, अपिस्टोस, क्रिबेंसिस, कॉन्विक्ट्स, एंजल्स, डिस्कस। They're all more or less similar species। सिक्लिड स्पीशीज के जो फिश है ज्यादातर उनका बॉन्डिंग अच्छा होता है। टेट्राज में, बाब्स में या दूसरे फिश में वो नहीं देखा गया है, या गपीज, मोलीज अगर देखा जाए तो वो ये एस्पेक्ट नहीं देखा गया है, एक बॉन्डिंग का एस्पेक्ट नहीं देखा गया है। Of course, beta and gorami don't fall into the cichlid species, but still उनका भी एक मैंने ऐड किया because of that nesting behavior, but वो एक बॉन्डिंग बिहेवियर ज्यादा नहीं है उनमें। बट सिक्लिड्स में ये बॉन्डिंग बिहेवियर आप देखोगे। अगर आप सिक्लिड का एक कम्युनिटी टैंक देखते हो तो आप वहां पे एक अल्फा मेल और अल्फा फीमेल देखोगे जो ब्रीड करते हैं। एक टेरिटरी होता है। हाँ, लेट्स नॉट डिस्कस दिस, मेरे सिक्लिड वाला वीडियोस देख लो, बिकॉज उन वीडियोस में मैंने पूरा ये डिटेल समझाया है कि कैसे एक सिक्लिड टैंक पूरा का पूरा अपना डेली सोप होता है। एकता कपूर भी नहीं लिख पाएगी ये सब स्टोरीज, उतना ड्रामा रहता है उसमें, वीडियो देखना। ओके, सो क्या फिश प्यार करते हैं आप डिसाइड करो, इट्स लेफ्ट अप टू यू। एंड मैं आशा करता हूं कि ये एक टॉपिक भी कुछ सोचने वाली थी, समझने वाली थी, एंड आई होप आपने ये वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग सीखा, जाना, समझा, मजा लिया। हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग आइडियाज, खुराफाती आइडियाज लेके बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। मतलब एक मेल फिश एक फीमेल फिश के साथ जिंदगी भर रह सकता है। हंसना मत, इरिटेट मत करो।